22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने फिर एक बार उंगलियां पाकिस्तान की ओर उठा दी। घुसपैठ के सुराग थे। आईएसआई की सह पर लॉन्च पैड से आतंकियों की एंट्री हुई थी। अफगानिस्तान से मंगाई गई खतरनाक M16 कार्बाइन राइफल्स इस्तेमाल की गई थी। हर सबूत रावलपिंडी की स्क्रिप्ट की तस्दीक कर रहा था। भारत का गुस्सा लाजमी था, लेकिन पाकिस्तान में हालात पहले से ही उबाल पर थे। सियासी उठापटक से लेकर सूबाई बगावतों तक देश मानो प्रेशर कुकर बन चुका था। भारत ने जब हमला करने वालों का नाम लिया तो उस प्रेशर कुकर का ढक्कन उड़ गया। जली बिरयानी दीवालों पर फैल गई। हर चावल एक कहानी सुना रहा था। एक चावल पर लिखा था ISI, दूसरे पर पाक आर्मी चीफ की चालें दर्ज थी और एक कोने में पड़ी आग का इशारा शहबाज शरीफ के कुर्सी पर था। क्या पाकिस्तान में फिर तख्तापलट की पटकथा लिखी जा रही थी? क्यों जनरल आसिम मुनीर की बयानबाजी अचानक इस्लामिक कट्टरवाद से भर गई? क्यों सेना के प्यादे सरकार के भीतर बिछाए जा रहे थे? इन सवालों के जवाबों की तहकीकात शुरू होती है 11 मार्च 2025 से। 11 मार्च 2025 का वो दिन जब क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बलोच विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया। 30 से ज्यादा मुसाफिर मारे गए। आर्मी ने ऑपरेशन चलाया और 33 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया, लेकिन सवाल था कि ये हमला रोका क्यों नहीं गया। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक सुरक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में सबकी नजरें टिकी थी सिर्फ एक आदमी पर, जनरल आसिम मुनीर पर। उन्होंने कहा, हमें सॉफ्ट स्टेट नहीं बनाना है, देश को कठोर राष्ट्र की तरह खड़ा करना होगा। और सवाल यह है कि उनका इशारा किस ओर था? क्या वो शहबाज सरकार की नाकामी को दर्शा रहे थे? 17 अप्रैल को उन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया। हिंदू मुस्लिम को हर चीज में अलग बताया। बच्चों को ये याद रखने की अपील की कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। उनका लहजा पुराने तानाशाहों की याद दिलाता है, जैसे जियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट कराते समय दिया था। तब भी यही बात कही गई थी कि इस्लामिक सिस्टम चाहिए, मुल्क को बचाने के लिए ये कदम जरूरी है। अब जनरल मुनीर ने उसी लाइन पर बयान दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ भाषण है या साजिश की शुरुआत? पाकिस्तान के तख्तापलट का इतिहास क्या है? 1958 में अयूब खान ने अपने ही प्रमोटर इस्कंदर मिर्जा को हटाकर खुद को राष्ट्रपति बना लिया था। 1977 में जियाउल हक ने भुट्टो को हटाकर सत्ता हथिया लिया था। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर कर दिया। हर बार सेना ने सत्ता में बैठे सिविल नेताओं को धोखा दिया। 2022 में इमरान खान को भी सेना ने ही सत्ता से हटवाया। पहले समर्थन दिया, फिर खींच लिया। अब जेल में है इमरान खान। पाकिस्तान का इतिहास यही बताता है कि पाकिस्तानी फौज किसी की नहीं होती, न लोकतंत्र की, न प्रधानमंत्री की, और शायद अब शहबाज शरीफ की भी नहीं। एक और संकेत आया। 30 अप्रैल को ISI प्रमुख मोहम्मद असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। यानी अब खुफिया एजेंसी भी सीधे सत्ता में शामिल हो रही हैं। उधर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जो सेना के करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने भारत पर आरोप जड़ दिए, जबकि प्रधानमंत्री जांच की बात कर रहे थे। यही दोहरी भाषा बताती है कि सरकार में सेना की घुसपैठ कितनी गहरी है। पाकिस्तान की माली हालत खस्ता है। सेना को पैसे चाहिए। जंग का माहौल बनाकर दुनिया से फंड जुटाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि सेना भारत पर हमला बोलने के लिए बेताब दिख रही है। क्या शहबाज शरीफ का अंत भी अपने भाई नवाज शरीफ जैसा होगा? क्या एक और रात में सत्ता बदल जाएगी? ये सवाल आज पाकिस्तान की सड़कों पर गूंज रहे हैं और हर गूंज की दिशा रावलपिंडी की तरफ जाती है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तानी सेना फिर एक बार लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंपेगी, या ये देश पहली बार फौज के इरादों के खिलाफ खड़ा होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।